गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्गुणाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं न संससे यत्तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। येय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभावो सुखं बन्धात्मनं। सांख्ययोगो पृथग्ज्वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमाप्यस्थितः सम्यक् योर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यं प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्न लिप्यते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन्नस्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् पंचसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् मिषन्नपि इन्द्रियाण्यर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा करोतु यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आध्यात्मिक गीता पढ़ रहे हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। पंच व्यापक भूत अर्थात सूक्ष्म भूत समूह जो स्थूल पंचभूतों का कारण है, अहंकार जो सूक्ष्म भूत समूह का कारण, अहं प्रत्यय लक्षण अर्थात मैं, इस प्रकार की वृत्ति उसका लक्षण है। तथा मूल प्रकृति जो बुद्धि का ही कारण है, और भी एक इंद्रिय अर्थात मन तथा श्रोत्रादि पंच इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस और गंध प्रभुति योग्य विषय। पंच महाभूत विश्व के कारण है सही, परंतु अणु अणु में ही अणु से ही सब भूतों की उत्पत्ति हुई है। भूत पंचक की समष्टि ही द्रव्य रूप में प्रकाशित होती है। जैसे सालग्राम में स्वर्ण रेखा मिली रहती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ भूत पंचक पृथक पृथक भाव में मिले रहते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण अविद्या अर्थात अन्य दिशा में मन देना है। आत्मा के सिवा अन्य दिशा में मन लगाने पर ही जगत प्रपंच व्यक्त होता है। आत्मा में मन संलीन होने पर फिर प्रपंच नहीं दिखता। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में जब मन अन्य दिशा में नहीं जाता, तो वही अवस्था
विज्ञान पद है। उस समय मन के अन्यत्र न जाने के कारण अन्य वस्तु का अनुभव नहीं होता। यही अस्थिरावस्था ब्रह्म का स्वरूप है। क्रिया करने पर क्रिया की परावस्था में उसका अनुभव होता है। इस अवस्था में सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन होता है। वस्तुएं अनंत हैं, इसलिए ब्रह्म भी अनंत है। कूटस्थ के भीतर नक्षत्र और उसके भीतर गुहा है। उस गुहा में प्रवेश करने पर जो आकाश दिख पड़ता है, उस आकाश के अणु में समस्त वस्तुएं ब्रह्म स्वरूप में विराजमान है। वहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। यह अनुभव पहले हमको होता है, अंत में हम भी नहीं रह जाता, अनुभव भी नहीं रहता, सब एकाकार हो जाता है। यही समस्त कारणों का कारण अव्यक्त अवस्था है। इस अवस्था से रहने का नाम ही ज्ञान है। यो एको वर्ण बहुधा भक्ति योगात वर्णात अनेकान निहितार्थे ददाति। यह एक और द्वितीय और अवर्ण अर्थात जाति शून्य है, तथापि उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। वह उन नाना प्रकार की शक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के वर्णों का विधान करता है। कूटस्थ में अनंत शक्तियां और नाना मूर्तियां प्रकाशित हो रही है। जो इच्छा होती है वही दिख पड़ता है। वहां पंच ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मेंद्रियों के निरोध भावापन्न होने पर भी कूटस्थ की शक्ति से सब कुछ देखा और सुना जाता है, तथा बहुत दूर घूम फिरकर जो वस्तुएं देखी जाती हैं वे भी वहां संकल्प मात्र से उपस्थित हो जाती हैं। जो कुछ दृश्यादि हैं या होंगे वे सब कूटस्थ पट पर प्रतिबिंबित होते हैं। इनके परे अव्यक्त पद का भी अनुभव होता है। यह अव्यक्त क्रिया की परावस्था ही सबका मूल है। तथापि वहां कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। कूटस्थ ही क्रिया की परावस्था का व्यक्त रूप है। उससे अनंत अनंत वस्तुओं के रूप फूट उठते हैं। जैसे समुद्र में बुदबुद उठता है और समुद्र में ही लीन होता है, उसी प्रकार अव्यक्त ब्रह्म समुद्र से चराचर की उत्पत्ति हो रही है और वे फिर उस ब्रह्म समुद्र से ही में ही लय को प्राप्त होते हैं। परमात्मा निष्क्रिय है, वह क्रिया विशिष्ट होकर सारी प्रजा के उपादान स्वरूप हो रहे हैं, जिन्हें कूटस्थ कहते हैं। वही वैश्वानर स्वरूप जागृत स्थान है। क्रिया की परावस्था में इस कूटस्थ भी नहीं दिख पड़ता। अब रामायण पढ़ते हैं थोड़ा सा। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विरामश्च कलापदाम् अविरामश्च लोकानां रामैरमृतं भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समाहित परावर्तं वाल्मीकिं मधुपं भजे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। देखन बागु कुंवर दुई आए बयर किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमिन गही बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बानी बिना नेत्र के हैं, मतलब आंख ने देखा लेकिन आंख बोल नहीं सकता है, और बानी बोलता है लेकिन बानी ने देखा ही नहीं। तुनि हरसी सब सखी सयाने उत्कंठा जानी एक कहीं नृप सुत तेई आली। सुने जे मुनि संग आए
काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्ने स्वस नगर नर नारी, बरनत छवि जनता सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी बनाकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, ये देखने के ही योग्य है। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला गए। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति की कोई लख नहीं पाया। सुमिरी सिय नारद बचन, उपजे प्रीति पुनि, चकित विलोकन सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरफ देख रही हैं, मानो डरी हुई वृक्षौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुन्दुभि दिन्नी, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। कंकन हाथों के कड़े, करदनी और पायजवे सब सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कहीं पीरी चितई ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझा, चौकचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे राम जी पलक गिराना ही भूल गए। देखी सी शोभा सुख बाबा, हृदय सरात बचनु न आवा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को बुद्धिमान कर संसार में प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु भरई, सब उपमा कवि रहे जुठानी, कई पट तरों विदेह कुमारी। यह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता के दीप शिखा की पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जनक नंदी जी सीता जी को किससे उपमा दूं? प्रिय शोभा सिय बरणी प्रभु, आपनी दशा विचार,
बोले सुचि मन अनुज सम वचन समय अनुहार। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की आचार करि गुर गौ गणपति मुदित भी प्रभु जा सुर प्रगति पूजा दे शीस अति सुख पावै मधुपर्क द्रव्य जोजे समय मुनि मन मौच बड़े कनक को बड़ कलश सोस लिए परिचारक उल रीति प्रीति समय तर भी कही देत सब सादर कियो यही बाती देव पूजा सुभग सिंहा सन दियो सिय राम अबलो कनि परस पर प्रेम खाऊ नदकी परे मन बुद्धि बरवानी अगोचर प्रगट कवि कैसे नित्य कृत का 55 नंबर पेज निकाल लीजिए आप लोग नित्य कृत का 55 नंबर पेज निकाल लीजिए, पढ़िए। श्वेतांबरं श्वेत विलेपयुक्तं मुक्ता फलाभूषित दिव्यमूर्ति वामांग पीठ स्थित दिव्य शक्ति मंदस्मितं पूर्ण कृपा निदानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं सच्चित्त सुख योगेन्द्र नित्यं भवरोगमैद्यं श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य देव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात गुरुगे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे
हरे विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण श्री गुरु चैतन्य हे प्रभु पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संकासम आशते ब्रह्मवृतिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि विवाह एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम् मन्योऽन्यं प्रमतं मया येन भूयो न गच्छामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकबन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् सुस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते वैदस्तारिणो देवी हे देवी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम अपना एक संदेश पढ़ के सुना रहे हैं आप लोगों को। उन लोगों का आवाज जान रहे जी। उसके बाद 2-3 भजन होगा। एक तपेश्वर बाबा हमारे वशिष्ठ गुरु भाई हैं, उनका ऑडियो सुनाएंगे और बबलू जी हैं वो गाएंगे। फिर आप लोगों में से अगर कोई गाना चाहिएगा तो गाइएगा। भगवान पर जिसको भरोसा है, भगवान पर जिसको भरोसा है, नियम का जो पालन करते हैं तथा जो मन से प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं। 3 बात है। भगवान पर जिसको भरोसा है, जो मन से प्रसन्न रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं और जो नियम का पालन करते हैं, वह इस कोरोना काल में भी निर्भय होकर रहते हैं। कोरोना अब कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। 2-3-4 राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ये डाउनफॉल इसका शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना तो 4-5 राज्य जो हैं उसमें थोड़ा ज्यादा है अभी भी, लेकिन अन्य जगह पे ये कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। फिर भी तूफान आया है तो कुछ वृक्ष तो गिरेंगे ही, लेकिन वही जो पहले से कमजोर है। तूफान गुजरने के बाद फिर सब खड़ा हो जाएगा। कोरोना का चरम अवधि और समाप्त होने जा रहा है। धन प्राप्त करना हम लोगों का उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना धन का न गृहस्थी चलेगी, न भोग मिलेगा और न धर्म होगा। दान भी करना है तो धन चाहिए, पूजा का फूल भी लेना है तो पैसा चाहिए। बिना धन का न भोग मिलेगा न धर्म होगा। धन 3 तरह से प्राप्त होता है, धर्म से, अधर्म से और सदाचार से। धर्म से अपने मेहनत से जितना बनता है उतना ही प्राप्त करना धर्म से प्राप्त धन माना जाता है। और अब मजदूरी 100 रुपया है तो 100 रुपया ही चाहिए। हम उलट पलट करके 150 नहीं कर सकते। हमारा मेहनत से जितना बनता है उतना ही प्राप्त करना धन से प्राप्त धन माना जाता है। इसी से परिवार में संस्कार बढ़ता है और भगवान इस पैसे जो भोग लगाते हैं वो भी ग्रहण करते हैं तथा उसी धन के दान से दान का फल मिलता है। भगवान भी उसी पैसे जो हम भोग लगाते हैं वो ग्रहण करते हैं। और जो अधर्म से पैसा आता है
उसके जो हम भोग लगाते हैं वो भगवान ग्रहण नहीं करते। उस पैसे से अगर हम दान करते हैं तो दान का कोई फल नहीं मिलता है। अधर्म से ही पैसा आता है, जो बिना परिश्रम के छल कपट बेईमानी आदि से मिलता है वह अधर्म का धन है। इससे बच्चों में संस्कार नहीं आता है। वह धर्म सिर्फ चिंता देती है और अस्थायी रहता भी नहीं है। कुछ डॉक्टर ले जाता है, कुछ वकील ले जाता है, कुछ टैक्स वाला ले जाता है और बाकी वो चिंता देता है हमको। और तीसरा तरीका है धन प्राप्त करने का सदाचार से। पद्म पुराण में स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा है, लक्ष्मी जी ने कही है कि एक बार मां लक्ष्मी ने इंद्र से कहा, इंद्र, जो घर साफ सुथरा रखता है, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, जहां अतिथि सेवा होता है तथा जहां कलह नहीं होता, मैं उस घर छोड़ के कभी नहीं जाता। 4 बात। इसलिए हम लोग क्या ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग झाड़ू देते हैं। साउथ में लोग अल्पना लिखते हैं अपने घर के सामने, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मी आती है सुबह सुबह। तो जो घर साफ सुथरा रखता है, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, खास करके जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोग उसको आजकल नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं। महाभारत में वृद्ध की सेवा का बहुत फल कहा गया है। अपना माँ बाप तो छोड़िए, कोई भी वृद्ध का सेवा। इसलिए जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है, जहां अतिथि सेवा होता है, जो लोग आते हैं उसको सम्मान पूर्वक उसकी जो भगवान दिए हैं उसी में उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, और जहां बात बात पर कला नहीं होता। लक्ष्मी कहती है हम उस घर को छोड़ के नहीं जाते। अर्थात उस घर में धन आता है और वो धन अस्थायी रहता है, वो धन घटता नहीं है। धर्म से धन का, अतः हम लोगों को धर्म से धन का उपार्जन करना चाहिए तथा कठोरता पूर्वक सदाचार का पालन करना चाहिए। इसी से धन प्राप्त होगा। धन से ही धर्म होता है और धर्म से ही धन होता है। यह धन सुख भी देगा, अस्थायी भी रहेगा और देवता भी उस धन से की गई पूजा को ग्रहण करेंगे। इस बार 23 अगस्त को उत्सव नहीं कर पाने का दुख तो है, लेकिन यही मानकर, यही भगवान की इच्छा थी, यह सोचकर संतोष भी होता है, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमें खुशी है कि देव सेवा के लिए जो मेरा अनुरोध था उसका मान रखते हुए बहुत लोग देव सेवा की राशि जमा करना शुरू कर दिए हैं, और मेरा विश्वास है कि बाकी लोग भी जल्दी ही कर देंगे। भगवान आप लोगों का कल्याण करें, हम यही प्रार्थना करते हैं, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप सबों का जीवन जाइए। उसका फोटो ले लिया। अब 2-3 एक भजन तपेश्वर बाबू का गाया हुआ है, वो अभी प्ले किया जा रहा है, आप लोग सुनिए। अभी जय गुरु नहीं हो रहा है जी। अच्छा, दोनों लगा देते हैं। चलो प्ले करो। गुरुदेव दया मुझको मैं शरण पड़ा
चरणों में जगत देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ जो हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम मेरी नैया भंवर डोले मुझे पार लगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण परान चरणों में जगत देना गुरुदेव दया मुझको अपना लेना तुम सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो तुम सुख के सागर हो मेरे धन के सहारे हो इस तन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो नित माया नहीं दिल से भुला देना गुरुदेव दया मुझको अपना लेना मैं शरण परान चरणों में जगत देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना पापी हूँ या कपटी हूँ ऐसा भी हूँ तेरा पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा नहीं नाश भुलाना मुझे इस जग में अकेला यदि भूल से हो जाए मेरी भक्ति जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण परान चरणों में जगत देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मुझको अपना लेना चलो क्या इसको देना होगा क्या नहीं उसका आवाज आएगा वहां गाएगा तो एक बबलू जी एक भजन गा रहे हैं
आ जाएगा, उसका आ जाएगा। चलो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो तो आया आया तेरे तेरे द्वार, द्वार। यहाँ बिगड़ जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। सुख में गुरु जी तेरी याद न आई, दुख में गुरु देखें जी देखें हम तुझसे प्रीत लगाए। सुख में गुरु जी तेरी याद न आई, दुख में गुरु जी तुझसे प्रीत लगाए। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से दर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से दर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते थे वनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते थे वनहार। यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुझ पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा बस लाज बची है, तुझ पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। तुमको ही माना है मात पिता परिवार, तुमको ही माना है मात पिता परिवार। यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ से दर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। और आप लोग कोई गाना, आप लोग कोई गाना चाहते हैं तो गाइए। उधर आप लोग कोई गाना चाहते हैं तो गाइए। चराचरम् तदपदं दर्शितं मेनो तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भज गुरु राम गुरु शिव राम गुरु शिव राम गुरु गोविंद मुखे बोलो रे वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आज के कार्यक्रम को यही जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा, जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु, गुरु, जय गुरु बाबा, जय गुरु, जय गुरु।